इंटर विलेन राउटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। राउटिंग बिटवीन विलेन। स्विच पोर्ट वर्किंग इन लेयर टू एसोसिएट विद द फिजिकल पोर्ट। स्विच पोर्ट क्या होता है? वर्किंग इन लेयर टू एसोसिएट विद फिजिकल पोर्ट। इट कैन बी either एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट। जो स्विच पोर्ट होता है आपका, जो L2 स्विच होता है, L2 पोर्ट होता है, वो काम करता है वर्किंग एज अ लेयर टू एसोसिएट विद फिजिकल पोर्ट। इट कैन बी either एक्सेस पोर्ट, या तो एक्सेस पोर्ट हो सकता है या ट्रंक पोर्ट होता है। इट पार्टिसिपेट इन लेयर टू प्रोटोकॉल लाइक STP, BTP, DTHP, DTP। तीन प्रोटोकॉल है आपके, STP, BTP, DTP। STP अपन ने पढ़ाई है, BTP अभी शायद हमने नहीं पढ़ा। पढ़ा सर क्या? वॉइस एकदम कम आ रहा है। वॉइस कम आ रहा है क्या? रुको एक मिनट, अभी वॉइस बढ़ा है। तो हम आज बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है राउटिंग बिटवीन विलेन। जो राउटिंग है वो बिटवीन विलेन राउटिंग यानी इंटर विलेन राउटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो स्विच पोर्ट जो होता है वो क्या होता है कि लेयर टू पोर्ट होता है। जो आपका L2 स्विच होता है उसके के सभी पोर्ट स्विच पोर्ट बोलते हैं। यदि तो वर्किंग इन लेयर टू है ना, वो जो पोर्ट है वो वर्किंग किस में कर रहा है? एज ए लेयर टू एसोसिएट विद फिजिकल पोर्ट। तो आपका जो विलेन होता है वो L2 पे काम करता है। तो फिजिकल जो पोर्ट है यदि वो L2 है, वो किस टाइप का पोर्ट है? स्विच पोर्ट है। इट कैन बी इधर एक्सेस। तो वो पोर्ट किसके, जो पोर्ट है यदि आपका L2 पोर्ट है तो वो दो टाइप का हो सकता है, या तो एक्सेस पोर्ट हो सकता है या ट्रंक पोर्ट हो सकता है। एक्सेस मतलब जिसमें एक ही विलेन पास कर सकते हैं, और ट्रंक पोर्ट जिसमें मल्टीपल विलेन पास कर सकते हैं। और इसमें L2 में कौन कौन से, L2 जो स्विच होता है उसमें कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं? STP हो गया, BTP हो गया, DTP हो गया। DTP मतलब डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। STP तो हमने पढ़ाई थी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और BTP मतलब वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अब स्विच पोर्ट जो होता है, अब जो स्विच टू स्विच पोर्ट होता है वो आपका है तो L2 हो सकता है, ये ट्रंक पोर्ट हो सकता है, या एक्सेस पोर्ट हो सकता है। तो जो PC से कनेक्ट रहता है वो कहलाता है आपका एक्सेस पोर्ट। जो PC, जितने PC लगे हुए हैं यहाँ पे 3 PC लगे हैं, ये सब एक्सेस पोर्ट होंगे। और जो स्विच टू स्विच कनेक्ट रहता है वो पोर्ट ट्रंक होता है। तो स्विच पोर्ट और एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट में क्या डिफरेंस है कि एक्सेस पोर्ट में एक ही विलेन पास कर सकते हैं, और ट्रंक पोर्ट में हम मल्टीपल विलेन पास कर सकते हैं। ट्रंक पोर्ट कब बनाते हैं? जब सामने वाली डिवाइस ट्रंक को समझती है ना, उस पर मल्टीपल विलेन पास की जा सकती है। तो स्विच मल्टीपल विलेन को समझता है, इसलिए उसको ट्रंक बनाते हैं। और आपका PC होता है वो सिर्फ सिंगल विलेन को ही समझता है, इसलिए उसको एक्सेस पोर्ट बनाते हैं। अब आपने तीनों पोर्ट को ट्रंक बनाया, ऐसे जोड़ा, लेकिन इस पे क्या होता है कि लूप होने का चांस रहता है। तो एक पोर्ट आपका क्या हो जाता है? ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाता है। आपने पढ़ा था भाई, ट्रैफिक कैसे जाएगा फिर आप? हाँ, इस स्विच से वो यदि उस स्विच तक जाना है उसको, तो ये वाला तो ब्लॉक हो गया आपका। जो रूट है इधर क्रॉस वाला मतलब ब्लॉक हो गया। तो अभी आपका ट्रैफिक किधर से जा रहा है? अभी ऊपर से जा रहा है। ये SD स्विच से SC स्विच जा रहा है, SC स्विच से SE स्विच जा रहा है, ऐसे SE स्विच से SC स्विच को आएगा, और SC स्विच से SD स्विच को आएगा। तो पहले SD से आएगा, फिर SC को जाएगा, फिर SCE को आएगा। अब ये जो राउटर होता है उसके सभी पोर्ट L3 पोर्ट होते हैं। जो राउटर होता है वो L3 पोर्ट होते हैं। स्विच के सभी L2 पोर्ट होते हैं। जनरल जो L2 स्विच आता है उसके सभी L2।
जो L2 पोर्ट होता है उसमें आप आईपी असाइन नहीं कर सकते, केवल आप उसको VLAN असाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया जा सकते जो L2 पोर्ट होता है। L3 रहेगा तो हर पोर्ट पे आप आईपी असाइन कर सकते हैं L3 पोर्ट के अंदर। L3 मतलब आपका एज ए राउटर या L3 स्विच की बात करें। L2 मतलब जिसमें सिर्फ L2 की कैपेबिलिटी, मतलब जिसमें VLAN समझता है या L2 लेयर 2 प्रोटोकॉल को ही समझता है, वो आपका L2 डिवाइस होती है। ये L3 डिवाइस रहती है तो उसका सिंबल ऐसा रहता है, L3 डिवाइस का सिंबल, उस पर भी आप आईपी असाइन कर सकते हैं। तो L3 डिवाइस में क्या है, मतलब लेयर 3 जो स्विच होता है उसमें इसका सिंबल इस तरह का रहता है, स्टार और ये सब। राउटर पोर्ट क्या होता है, जो फिजिकल पोर्ट एक्ट लाइक पोर्ट ऑन द राउटर। जो दो पोर्ट होते हैं, एक तो स्विच पोर्ट होता है, एक राउटर पोर्ट होता है। स्विच पोर्ट मतलब जो L2 पर ही काम करते हैं, जिसकी कैपेसिटी L2 फंक्शनलिटी की होती है, मतलब लाइक विलेन को समझना या L2 जितने भी फंक्शन होते हैं प्रोटोकॉल है, जैसे STP VTP और आपका DTP, वही समझता है वो आपका स्विच पोर्ट होता है। राउटर पोर्ट में क्या होता है, फिजिकली पोर्ट लाइक है पोर्ट ऑन राउटर। राउटर के पोर्ट रखते हैं वैसे पोर्ट, जब भी सभी पोर्ट रखते हैं उसको राउटर पोर्ट बोलते हैं। मतलब उसमें टू कॉन्फ़िगर आई नो स्विच, यदि आपने ये कमांड होती है नो स्विच पोर्ट लगा दिया और आपका लेयर 3 स्विच है, तो एज ए एक्ट करेगा वो राउटर की तरह। उसका पोर्ट जो होगा वो एज ए L3 स्विच की तरह, मतलब L3 स्विच बन जाएगा, मतलब वो हो जाएगा आपका राउटर का पोर्ट जैसा हो जाएगा। जैसे राउटर का पोर्ट काम करता है राउटर पोर्ट, वैसे काम करेगा। यदि आपने किसी जो L3 स्विच इस पर कमांड लगाया नो स्विच पोर्ट, तो असाइन आईपी एड्रेस सबनेट मास्क, जैसे आपने ये कमांड डालोगे स्विच के ऊपर नो स्विच पोर्ट, तो आप क्या कर सकते हो, उसको असाइन आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क, तो वो L3 पोर्ट की तरह काम आपका करने लगेगा। कैन बी आल्सो बी इन्वॉल्व इन राउटिंग प्रोटोकॉल, उसको राउटिंग प्रोटोकॉल में भी इन्वॉल्व कर सकते हो। ये सुपरवाइजर इंजन होता है। जो आपका सुपरवाइजर इंजन, जो आपके डेटा सेंटर की जो डिवाइस होती है, उस डिवाइस के अंदर मैक्सिमम जो स्विचेज होते हैं उनमें सुपरवाइजर इंजन लगता है। सुपरवाइजर इंजन क्या हो गया, उसका मेन ब्रेन हो गया, मेन फंक्शन इसके थ्रू होता है। तो सुपरवाइजर इंजन में ही आपके सभी फीचर्स रहते हैं। इसमें ही आपका रैम हो गया, जो इसके अलावा ये पूरा कंट्रोल करता है, कंट्रोल बोर्ड हो गया इसका। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका डीसी होता है, डेटा सेंटर का जो स्विच है, नेक्सस स्विच है, उसमें दो सुपरवाइजर इंजन रहते हैं। मान लो एक सुपरवाइजर इंजन फेल हो गया तो दूसरा सुपरवाइजर इंजन उसमें वर्क करता है। और उसमें क्या होता है, मल्टीपल लाइन कार्ड होते हैं। जैसे लाइन कार्ड मतलब पोर्ट, जैसे आपका फिजिकल पोर्ट होते हैं स्विच में, वैसे उसको लाइन कार्ड बोलते हैं। अब इंटरविलेन राउटिंग की बात करते हैं। जैसे इधर मान लो एएसडी स्विच है आपका, तो राउटिंग तो हमने पढ़ लिया था, डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है, स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, हमने पहले बीच में पढ़ा था। तो हमें ये समझना है कि इंटरविलेन राउटिंग क्या है। जो दो डिफरेंट विलेन में जो कम्युनिकेशन कराते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरविलेन राउटिंग। तो यहाँ दो डिफरेंट विलेन है, 10 और 20। ये बिना इंटरविलेन राउटिंग के कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये पीसी को मान लो इस पीसी से डेटा शेयर करना है, पिंग करना है, कुछ भी करना है, शेयरिंग करना है, तो वो बिना इंटरविलेन राउटिंग के पॉसिबल नहीं है। अब या तो ये ऐसी डिवाइस रहती हो तो L2 डिवाइस है, इसके यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, तो राउटर लगाना पड़ेगा या फिर L3 स्विच लगाना पड़ेगा, तभी आप इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों के बीच में, विलेन के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं। विलेन 10 और विलेन 20 के बीच में आपको यदि कम्युनिकेशन कराना है तो कैसे होगा, इंटर विलेन राउटिंग के। नाम से पता चल रहा है इंटर विलेन मतलब दो डिफरेंट
वीलेन में आपका क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कराने के लिए होता है इंटरनल। ये दो टाइप की होती है, एक होता है राउटर ऑन स्टिक। ये जो राउटर के ऊपर आपने मान लो राउटर के थ्रू आपने इंटरविलन राउटिंग किया तो उसको बोलते हैं राउटर ऑन स्टिक। और यदि आप स्विच के ऊपर करते हैं तो उसको एसवीआई बोलते हैं। एसवीआई L3 स्विच के ऊपर किया तो एसवीआई होती है। एसवीआई का मतलब स्विच वर्चुअल इंटरफेस, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। तो दो टाइप की होगी, राउटर ऑन स्टिक और दूसरा एसवीआई। तो जो विलन इंटरविलन राउटिंग होती है दो तरह की होती है, राउटर ऑन स्टिक और एसवीआई। अब हम समझेंगे दोनों को कैसे कैसे होती है। राउटर ऑन स्टिक में क्या करते हैं, एसवीआई में क्या करते हैं। डिफॉल्ट राउटिंग आपका क्या हो गया, 0 0 0 होता है। 0 0 0 0 कोई भी एनी नेटवर्क, एनी सबनेट मास्क, और उसमें आपको एक नेक्स्ट हॉप दे दिया आपने, कोई भी आईपी जो नेक्स्ट हॉप उसका, तो वो हो जाती है डिफॉल्ट राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है कि आप क्या करते हो, उसमें आप पर्टिकुलर नेटवर्क भी बताते हो उसको, 37192.168.10.0, और उसका सबनेट मास्क बताते हो। यहाँ से आपको रुको एक मिनट, इसमें नहीं है, इसमें नोट पैड में करते हैं। तो डिफॉल्ट राउटिंग जैसे आपका हो गया 0 0 0 0 फिर 0 0 0 और आपका जो भी मान लो 10.2 है, कमांड लगती है इसके लिए, डिफॉल्ट के लिए आईपी राउट। ये होगी इसको, ये वाला है डिफॉल्ट राउटिंग का सिंटैक्स। ये सब में चलेगा, सिर्फ यहाँ पे आपका नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट ऑप चेंज रहती है बस। ये आईपी जो भी आपका नेक्स्ट ऑप रहेगा, मतलब जो राउटर का आईपी है या फायरवॉल का भी, जो ये डिफॉल्ट राउटिंग होगा। स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस कि यहाँ पे पर्टिकुलर आपको नेटवर्क बताना पड़ा, 10 10 10 10 उसका सबनेट मास्क, और फिर जैसे मान लो ये इसका, ये स्टैटिक हो गया। तो स्टैटिक डिफॉल्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है, उसमें सिर्फ आप यहाँ पे उसको नेटवर्क नहीं बताते हो कि कौन सा नेटवर्क, डेस्टिनेशन नेटवर्क नहीं बताते, यहाँ पे डेस्टिनेशन नेटवर्क, ये स्टैटिक राउटिंग होगी। तो कुछ इसमें कोई खास नहीं है स्टैटिक राउटिंग और ये तो सबको पता ही से आपको। तो इसके बाद होता है आपका डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग मतलब डायनेमिक राउटिंग में क्या आएगा, आपका जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, रिप हो गया, भी हो गया, OSPF हो गया, BGP, ये सब प्रोटोकॉल आते हैं आपके डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। इंटरविलियन राउटिंग अलग चीज है, डायनेमिक अलग है, इंटरविलियन राउटिंग। इंटरविलियन मतलब दो डिफरेंट विलेन में आप कम्युनिकेशन कराने वाले। इसके दो टाइप है, पहला आपका राउटर ऑन स्टिक, सेकंड वन है आपका SVI, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस। इंटरविलियन राउटिंग टाइप्स कितने, दो टाइप्स होते हैं, पहला राउटर ऑन स्टिक, दूसरा आपका राउटर ऑन स्टिक जो करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं, राउटर के ऊपर, और एसवीआई करते हैं हम लेयर 3 स्विच के ऊपर। ठीक है, अब दोनों में और डिफरेंस देखिए। इसमें क्या होता है कि राउटर ऑन स्टिक में हम सब इंटरफेस बनाते हैं, इसका नाम ही क्यों पड़ा राउटर ऑन स्टिक, मतलब एक सिंगल केबल रहेगी। राउटर स्टिक में कैसा होगा, ये आपका मान लो राउटर है फार्मर, इससे एक स्विच कनेक्टेड है, और यहाँ पे आप मल्टीपल पीसी, आपके PC1 हो गया, ये आपका PC2 हो गया, ये PC3 हो गया।
इधर PC4 हो गया। ये दोनों PC VLAN 10 में है। ये दोनों PC VLAN मान लो सपोज करो 20। तो आपको ये VLAN 10 और ये VLAN 20, तो यहाँ पर एक ये जो इंटरफेस होता है इसी को के सब इंटरफेस बना देते हैं। मेन इंटरफेस के सब दो सब इंटरफेस बना देते हैं, एक VLAN 10 के लिए और एक VLAN 20। तो दोनों के लिए हम क्या बनाते हैं, सब वो बना देते हैं। तो राउटर के अंदर ही ये जो पोर्ट होता है, मान लो इसका पोर्ट F00 है, उसी के सब इंटरफेस बनाया। सब इंटरफेस के बनाने का मतलब क्या हो गया कि मेन इंटरफेस हो गया आपका F0/0। इसके सब इंटरफेस कैसे बनाते हैं, F0 तो मेन इंटरफेस हो गया, F00 उसके .10 मान लो एक इंटरफेस बना दिया अपने, तो ये क्या हो गया, एक सब इंटरफेस हो गया। ऐसे दूसरा इंटरफेस बना देंगे, ये VLAN 10 के लिए, 10 वाला 10 के लिए बना देंगे। दूसरा सब इंटरफेस बना दिया, मान लो F0/0/20, ये डॉट लगा के यहाँ पे 20 बना, ये आपने बना दिया VLAN 20। तो मेन इंटरफेस तो ये हो गया आपका। इस इंटरफेस पे कोई आईपी नहीं देना, आपको आईपीस पे देना। तो ये दो इंटरफेस बना देंगे। यदि सब इंटरफेस बना के बनाया, राउटर मान लो ये राउटर 1 है आपका, और इसके दो F0 मेन इंटरफेस है, उसके दो इंटरफेस बना दिए। तो राउटर ऑन स्टिक का मतलब क्या है कि एक ही इंटरफेस को यूज करेंगे हम, और उसी के अंदर मल्टीपल इंटरफेस सब इंटरफेस बनाएंगे। तो राउटर स्टिक ऑन स्टिक मतलब स्टिक पर एक ही इंटरफेस के ऊपर है, यदि एक ये डाउन हो गया तो पूरा आपको कनेक्टिविटी चला जाएगा। तो इसलिए राउटर ऑन स्टिक एक स्टिक की तरह है, मतलब सिंगल ये स्टिक, इसको स्टिक बोलते हैं, तो इसी को राउटर ऑन स्टिक बोलते हैं। मतलब सिंगल पोर्ट के ऊपर ही हम मल्टीपल विलेन राउटिंग कराएंगे, तो कहलाएगा राउटर ऑन स्टिक। अब राउटर ऑन स्टिक के बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। ये जो है आपने राउटर लगा दिया, विलेन दो विलेन के लिए चाहिए हमको, 10 के लिए भी चाहिए, 20 के लिए भी चाहिए। ट्रंक बना देंगे इसको। अब स्विच राउटर रहेगा तब भी स्पोर्ट को ट्रंक बनाएंगे, स्विच रहेगा तब भी ट्रंक बनाएंगे। अब पहले राउटर ऑन स्टिक की बात करते हैं। ये इंटरफेस है F00 जो आपका स्विच से कनेक्टेड है। जो है राउटर का जो इंटरफेस है F00, इसको राउटर ऑन स्टिक बोलेंगे। ये जो हम टेक्निक कर रहे हैं ये राउटर ऑन स्टिक है। इसका F0 इसके सब इंटरफेस बनाएंगे, एक विलेन 10 के लिए, तो दो सेगमेंट रहेंगे आपके, दोनों के लिए इसको सब इंटरफेस बनाएंगे। तो इसके फायदे क्या हैं आपके राउटर ऑन स्टिक? सिंपल टू इम्प्लीमेंट यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम्स। राउटर प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन विलेन्स ऑन remote switches. It is a single point of failure if only one router is used. Single traffic path can become a congested network topology can be cause of performance issue. तो यदि आप राउटर ऑन स्टिक यूज करते हो तो क्या है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट यूजिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम्स। राउटर प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन VLAN ऑन रिमोट स्विचिंग। इसका नुकसान क्या है हमको, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इफ ओनली वन राउटर इज यूज्ड। यदि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, क्यों है, क्योंकि एक ही केबल रहती है वो आपके स्विच से कनेक्ट होती है। तो यदि आपका राउटर डाउन हो गया या केबल में कुछ इशू आया तो पूरा सिंगल पॉइंट फेलियर हो जाएगा, मतलब पूरा कनेक्टिविटी आपके यहाँ पे चली जाएगी। सिंपल टू मैनेजमेंट इजी है। इम्प्लीमेंट में क्या है, यहाँ स्विच लगाओ, इसमें सब इंटरफेस बनाओ,
इसको ट्रंक बनाओ, इस पोर्ट को क्या बनाना पड़ता है, ट्रंक। पोर्ट ट्रंक बनाओ, ये पोर्ट एक्सेस बनेगी से आपके, ये वाला एक्सेस, ये वाला एक्सेस, ये ट्रंक बनेगा। जो मल्टीपल विलेन ले जाएगा, क्योंकि 10 की भी ले जाके जाएगा, 20 की भी ले जाएगा। जब भी कोई स्विच, तो जरूरी नहीं है कि आप स्विच टू स्विच ही ट्रंक बनाते हैं, राउटर टू स्विच भी ट्रंक बनाना पड़ता है जब मल्टीपल विलेन आपको पास करने। तो राउटर यहाँ पे क्या करता है, राउटर प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन विलेन्स ऑन द रिमोट स्विच। ये आपका रिमोट स्विच जो है यहाँ पे, एक भी और रिमोट जगह भी हो सकता है, कहीं पे दूसरी जगह भी है, तो आपको कौन करता है, राउटर आपको प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, मतलब ये केबल डिस्कनेक्ट हो गई तो आपका पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सिंगल पाथ ट्रैफिक पाथ बिकम है कंजेस्टेड, एक ही जगह से पूरा ट्रैफिक जाने वाला है एक ही राउटर से, तो आपको कंजेक्शन हो सकता है, मतलब ट्रैफिक जाम हो सकता है। नेटवर्क टोपोलॉजी कैन बी कॉज ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसी टोपोलॉजी में क्या होता है, नेटवर्क का इशू आने स्टार्ट लग जाता है। तो ये इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि आईपी राउटिंग इनेबल होनी चाहिए आपके, तो डिफॉल्ट सभी राउटर पर आईपी राउटिंग इनेबल रहती है, लेकिन यदि किसी ने डिसेबल कर रखा है नो आईपी राउटिंग, तो आपको सबसे पहले आईपी राउटिंग इनेबल कर देना है, फिर सब इंटरफेस बनाना है, और उसमें एक एनकैप्सुलेशन जो होता है उसमें डॉट वन की यूज करना है, आईसीएल यूज करना है। ये पहले आईएसएल यूज होता था, ये सिस्को की डिवाइस पे यूज होता है आईएसएल जो होता है। तो दो टाइप के इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल होते हैं, एक डॉट वन क्यू, एक आईएसएल। तो ये जो दो प्रोटोकॉल है उनमें से हम जो टंग बनाते हैं तो यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं, डॉट वन क्यू यूज करते हैं। आईएसएल पहले सिस्को स्विच रहेंगे यहाँ पे, तो आप आईएसएल यूज कर देते पहले, लेकिन अभी आई सिस्को ने भी वो यूज करना बंद कर दिया। दो दो टाइप के होते हैं, आईएसएल और डॉट वन क्यू, दो तरह के प्रोटोकॉल यूज होते हैं। आईएसएल यूज होता है, डॉट, ये क्या है, दोनों एनकैप्सुलेशन स्टैंडर्ड सपोर्टिंग वर्चुअल विलेन्स ऑन एथरनेट नेट। ये एनकैप्सुलेशन का टाइप है, जब फ्रेम आपकी एक जगह से दूसरी जगह आती है तो उसमें एक टैगिंग लगती है, वो डॉट वन क्यू हो सकता है, आईएसएल हो सकता है। तो दीज आर टू फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल। तो टैगिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, टैगिंग करते हैं हम या तो आईएसएल के थ्रू या फिर डॉट वन के से। तो डॉट वन क्यू क्या, ओपन स्टैंडर्ड है, वो कोई सा भी स्विच हो, मान लो सिस्को के अलावा आपका एचपी का भी हो सकता है, जूनिपर का भी होगा, सभी सपोर्ट करेगा डॉट वन क्यू। आईएसएल ओनली फॉर सिस्को डिवाइसेस। दो टाइप के टैगिंग मेथड है, ट्रंकिंग, मतलब जब हम ट्रंक पोर्ट बनाते हैं तो उसको टैगिंग करने के दो मेथड है। जो डीटीपी है उसका नाम है डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, जो सिस्को का था डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। एक मिनट, डिटेल भी हम देख लेंगे थोड़ा, तो आपको समझ में आएगा क्या है जो ना। आईएसएल क्या है, का पूरा नाम क्या है, इंटर स्विच लिंक। डॉट वन की तो डॉट वन की उसका कोई छोटा मतलब पूरा नाम नहीं है, तो डॉट वन की बोलेंगे उसको। आईएसएल का इंटर स्विच लिंक, ये सिस्को प्रोपराइटी है प्रोटोकॉल है। ये आई ट्रिपल का मतलब ओपन स्टैंडर्ड। जो भी आई ट्रिपल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है वो ओपन स्टैंडर्ड रहता है। वीलेन मतलब ये सपोर्ट करता है 1000 वीलेन तक ही सपोर्ट होता है, कौन सा, आईएसएल वाला। ये आपका जो डॉट वन क्यू मेथड है, एनकैप्सुलेशन ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन मेथड है, जो आपको ये पूरा 4600 विलियन तक सपोर्ट करता है। एनकैप्सुलेशन मतलब ओरिजिनल फ्रेम इज एनकैप्सुलेटेड, and new header is inserted during एनकैप्सुलेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो आपका आईएसएल है वो ओरिजिनल फ्रेम में एक न्यू हेडर ऐड कर देता है। ऐसे ये भी आपका डॉट वन क्यू है, वो भी एनकैप्सुलेशन इंसर्ट 4 बाइट का एक टैग मेथड, ये ओरिजिनल इनटू ओरिजिनल फ्रेम में एक टैगिंग मेथड, टैगिंग फ्रेम में कुछ एनकैप्सुलेशन हेडर ऐड करता है। तो दोनों ऐड करते हैं इसमें, दोनों में ये क्या करता है, इसका 26 बाइट का होता है, इसका आपका एंड 4 बाइट का एफसीएस होता है, यहाँ पर ये 4 बाइट का करता है। तो दोनों में थोड़ा कुछ डिफरेंस। पीवीएसटी को सपोर्ट करता है ये वाला,
ISL ये आपका .1q नोट सपोर्ट करता है। सपोर्टेड नेक्स्ट स्विचेस को सपोर्ट करता है, नहीं करता, ISL नहीं करता, लेकिन ये आपका .1q सपोर्ट करता है। तो ऐसे इनके डिफरेंस है जो आप लिख लेना बाद में। तो दो मेथड होते हैं एनकैप्सुलेशन के, मतलब जो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होते हैं उनके। पूछे कि आपका कि क्या है एनकैप्सुलेशन, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन .1q, तो स्विच पोर्ट ट्रंक कैप्सुलेशन .1q सेट ऑफ द एनकैप्सुलेशन मोड ऑफ ट्रंक इंटरफेस टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 800.1q। स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन ISL सेट ऑफ एनकैप्सुलेशन मोड ऑफ ट्रंक इंटरफेस प्रायोरिटी ISL। तो अब दोनों में अंतर क्या है, मेन तो एक है एनकैप्सुलेशन मोड है, मोड ऑफ ट्रंक इंटरफेस। जो इंटरफेस है उसमें आपको इंटरफेस का वो बताना है कि ट्रंकिंग जो ट्रंक बना रहे हो वो कौन से टाइप का बना रहे हो, .1q बना रहे हो या फिर ISL बना रहे हो। जो टैगिंग कर रहे हो किस तरह की टैगिंग कर रहे हो, आप ISL वाली टैगिंग कर रहे हो या नॉर्मल टैगिंग कर ISL कर रहे हो, .1q वाला कर रहे हो। .1q मतलब ओपन स्टैंडर्ड होता है। तो 800.1q बोल सकते हैं उसको, पूरा नाम .1q को 800.q बोलते हैं। और ISL ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, तो दोनों क्या है, ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है। डॉट 800.1q या .1q बोल सकते हैं उसको। एंड ISL VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है। सिस्को हैज सपोर्टेड टू डिफरेंट ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, सिस्को दोनों सपोर्ट करती है। तो समझ में आया क्या है ये ISL, ये ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ट्रंक पोर्ट जो बनाते हैं हम वो प्रोटोकॉल है। सिस्को दोनों सपोर्ट करता है, ISL भी सपोर्ट करता है, और .1q यानी IEEE 800.1q भी सपोर्ट करता है। तो फेम में टैगिंग जो टैग करते हैं, टैगिंग किस तरह की होगी, वो दोनों में आप ISL भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको विलेन का नंबर लिखना पड़ता है बस, और फिर उसको IP एड्रेस असाइन करना। ठीक है, अभी हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। अभी आपका 5 मिनट में क्या है कि डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आप दोबारा कनेक्ट कर लेना इसको।
अभी हम कर रहे हैं राउटर ऑन स्टिक। इसमें क्या करेंगे, दो विलेन बना रहे हैं, विलेन 10 और विलेन 20। तो विलेन 10 में हमने एक सेगमेंट लिया 10 का सेगमेंट लिया 10.0 वाला /24 और विलेन 20 के लिए 20 वाला सेगमेंट लिया। तो दो सेगमेंट लेंगे, ये विलेन 10 के लिए, ये विलेन 20। तो ये दोनों पीसी जो हमें विलेन 10 में डालना है, ये भी विलेन 10 में रहने वाला दोनों पीसी। ये 10 में, ये भी 10 में रहेगा, ये भी 10 में रहेगा। ये आपका 10 में रहेगा और ये 20 में रहेगा। ऐसे अलग अलग रैम रखेंगे। तो 10 वाले होंगे और 10 को पिंग कर पाएंगे, 20 वाले 20 को, जब तक कि हम राउटिंग नहीं करेंगे। राउटिंग करने के बाद, इंटरवल राउटिंग करने के बाद स्विच को अब आईपी देना है। 10 वाले को क्या देना है, 10 वाली सीरीज का आईपी है। इसका गेटवे भी हम फिक्स कर देते हैं। राउटर इसका गेटवे रहने वाला है, तो राउटर आपका, राउटर का गेटवे का आईपी यूज करेंगे इसके लिए। गेटवे आईपी रहेगा इनका, और बाकी एक आईपी हम दे सकते हैं दूसरे पीसी को। इसके लिए गेटवे आईपी रहेगा आपका विलेन 20 के लिए 20.1। 10 विलेन के लिए 10.1, 20 के लिए 20.1। फिर 10 में है तो इसको हम नहीं आईपी 10.2 दे देंगे इसको पीसी को, और उसका गेटवे रखेंगे 10.1। इसको रखेंगे 20 की सीरीज में, 20 विलेन में ये 10 में है तो इसको 10 वाले देंगे। तो उसको दे दिया 3 देंगे। गेटवे हमेशा सेम रहने वाला है। क्या आईपी दिया वो भी अपन लिख देते हैं इसका। इसको दिया हमने इसका आईपी दिया हमने इसका आईपी दिया हमने इसको आईपी दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना पड़ता है हमको, ये तो आईपी दे दिया। अब ये स्विच के ऊपर विलेन बनानी पड़ेगी आपको। जो विलेन आपने, उसके पहले राउटर में हमारा विलेन बनाएंगे। डिस्कनेक्ट होने वाला है आपका, तो कनेक्ट डिस्कनेक्ट होने वाला, कनेक्ट कर लेना दोबारा 1 मिनट। ये जो एरर आ रही है आपको, ट्रांसलेटिंग एन डोमेन सर्वर, वो क्यों आ रही है? क्योंकि आपने यहाँ पर एक कमांड होती है, वो कमांड नहीं डालोगे तो एरर आएगी। नो
आईपी डोमेन लुकअप कमांड डाल देने का, ताकि वो एरर बार बार आपको शो नहीं करेगी। तो क्या होता है, गलत कमांड आप डाल दोगे तो वो सर्च करने जाएगी उसका डीएनएस सर्वर के पास। अब मैं कुछ भी गलत कमांड डालूंगा तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि वो मैंने उस पर हमें विलेन बनानी। विलेन कौन कौन सी हमारे पास, विलेन